गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम CS 201 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी में सब टॉपिक डेटा टाइप्स, जो कि टॉपिक 2 के एलिमेंट ऑफ सी का पार्ट है, इसमें हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज में डेटा टाइप के बारे में ये बहुत ही रिच लैंग्वेज है और काफ़ी सारे डेटा टाइप इसमें होते हैं। तो ये डेटा टाइप जो है स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन एंड मशीन इंस्ट्रक्शन टू हैंडल कांस्टेंट डिफर फ्रॉम मशीन टू मशीन। अब ये मशीन से एक मशीन से दूसरी मशीन पर डिपेंड करते हैं। तो वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल अलाउ टू प्रोग्रामर टू सेलेक्ट द टाइप ऑफ अप्रोप्रिएट टू द नीड्स ऑफ द एप्लीकेंट। तो जैसी आवश्यकता होती है प्रोग्रामिंग के समय, उस तरह की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये डेटा टाइप लिए जाते हैं। जो NC में ये डेटा टाइप 3 प्रकार के होते हैं मेनली। इसमें पहला है प्राइमरी, और जिसे फंडामेंटल डेटा टाइप भी कहते हैं, और दूसरा है डेराइव्ड डेटा टाइप, और तीसरा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप और इसके एक्सटेंशंस जो कि इस सेक्शन में डिस्कस किए जाएंगे, और बाकी डेराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ये आगे चैप्टर्स में आते हैं। लेकिन है क्या, डेराइव्ड डेटा टाइप होता है एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप बनाना। तो ये डेराइव्ड डेटा टाइप हम बाद में पढ़ेंगे। टाइप डेफ वगैरह इस तरह के होते हैं, डेटा टाइप होते हैं जिनको बनाया जाता है। और इसी प्रकार से जो तीसरे नंबर का यूजर डिफाइंड, ये डेटा टाइप यूजर के द्वारा ही डिफाइन या परिभाषित किया जाता है। और ये होता है जैसे एरे है, फंक्शंस है, स्ट्रक्चर है, एंड पॉइंटर्स, जो कि आगे हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी डेटा टाइप जो है ये सी के किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है जैसे प्राइमरी डेटा टाइप में इंटीजर है तो हम इसे लिखेंगे INT इंट। करेक्टर है तो इसे हम लिखेंगे CHAR। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है तो इसे हम लिखेंगे FLOAT फ्लोट। और इसी में अगर ज़्यादा बड़ा हमें लेना है तो इसे हम कहते हैं डबल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट, इसे हम सिंपली डबल कहते हैं। और एक होता है वॉइड, VOID वॉइड। इट मीन्स ये कोई भी आउटपुट हमारे को इससे, अगर वॉइड लिख दिया किसी के आगे तो इससे हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, और फंक्शन जो है वॉइड होगा, वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इस तरह के हम जो है वॉइड डेटा टाइप काम में लेते हैं। दूसरे जो एक्सटेंडेड डेटा टाइप में है, लॉन्ग इंट है, लॉन्ग डबल है, और अन्य बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है जो कि हम इसमें यूज करेंगे। अब इसमें प्राइमरी डेटा टाइप में हमारे जो इंटीजर डेटा टाइप में होता है, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनसाइंड और एक होता है साइंड। साइंड में जो है इंटीजर साइंड, इसमें आता है इंट INT, शॉर्ट इंट SHORT शॉर्ट, INT इंट, लॉन्ग इंट, और इसकी रेंज होती है, अलग अलग रेंज होती है। अनसाइंड टाइप में अनसाइंड इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट और अनसाइंड लॉन्ग इंट। इसी प्रकार करेक्टर में, करेक्टर दूसरे प्रकार का डेटा टाइप है, फंडामेंटल डेटा टाइप या प्राइमरी डेटा टाइप। इसमें करेक्टर, साइंड करेक्टर, अनसाइंड करेक्टर, इस प्रकार से लेते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में ये 3 प्रकार के होते हैं, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। और वॉइड जो है ये डिफरेंट है, अलग तरह का रहेगा। तो जो रेंज होती है इसकी, बेसिक डेटा टाइप 16 बिट मशीन पे अगर इसकी रेंज देखी जाए तो करेक्टर होता है -128 से 127। इंटीजर होता है -32768 से 32767 तक। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट की रेंज होती है 3.4 10 की घात -38 से 3.4 प्लस 10 की घात 38। इसी प्रकार डबल में जो है ये होता है 1.7 10 की घात -308 से 1.7 मल्टीप्लाई 10 की घात 308। तो इतनी बड़ी रेंज होती है डबल की।
तो हम ज़्यादातर डबल प्रेसिजन इसमें लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के केस में, जब जो है नंबर्स डिफाइन सी में किए जाते हैं तो फ्लोट की जगह ज़्यादातर एक्यूरेसी, अधिक एक्यूरेसी लेने के लिए हमें जो है ये डबल ही कंसीडर करना होता है। इंटीजर टाइप में इसमें जो है 3 प्रकार के बताए थे। तो इंटीजर डेटा इस तरह से होता है जैसे +5 है, 10 है, 100 है, -2⁻15 है, +2⁻15 है, -32,768 है। इस तरह से जैसे ये है, इस तरह नंबर लिए जाते हैं। तो शॉर्ट एंड एंड लॉन्ग एंड, और दोनों में साइंड और अनसाइंड होते हैं। और इसमें जो है जैसे अब साइज तथा रेंज के हिसाब से देखा जाए डाटा टाइप्स 16 बिट मशीन पे, तो करेक्टर और साइंड करेक्टर जो होते हैं वो 8 बिट्स के होते हैं। इसी तरह अनसाइंड करेक्टर देखा जाए वो भी 8 बिट का होगा। इंटीजर और साइंड इंटीजर ये 16 का होता है, अनसाइंड इंटीजर 16 का होता है, ये बिट में है। और इसी तरह शॉर्ट एंड या साइंड शॉर्ट एंड ये 8 बिट का होता है, अनसाइंड शॉर्ट एंड ये भी 8 बिट का होता है। लॉन्ग एंड और साइंड लॉन्ग एंड ये 32 बिट के होते हैं। अनसाइंड लॉन्ग एंड या 32 का होता है। इसमें फ्लोट है, डबल है और लॉन्ग डबल। तो फ्लोट तो होता है 32 बिट का होगा, डबल होगा ये जो है इसका डबल हो जाएगा 32 का 64, और लॉन्ग डबल जो होता है वो 80 बिट का होता है साइज इसका। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ये जो है डेटा टाइप होते हैं। और 16 बिट 32 बिट मशीन के हिसाब से अगर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देखा जाए और 6 डिजिट प्रेसिजन को देखा जाए तो हम सी के अंदर कीवर्ड फ्लोट का यूज करते हैं, FLOAT। और जब एक्यूरेसी की बात आती है तो फ्लोट नंबर काफ़ी नहीं रहता है और डबल को हमें इसमें लेना होता है। और इसे डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई नंबर को हम कोई भी वेरिएबल है उसे डबल में डिफाइन करें। और डबल डेटा टाइप नंबर के अंदर 64 बिट प्रेसिजन होता है, 14 डिजिट इसमें ली जाती हैं। और ये इनको हम डबल प्रेसिजन नंबर भी कहते हैं। डबल टाइप रिप्रेजेंट द सेम टाइप दैट फ्लोट रिप्रेजेंटेशन, जैसा फ्लोट का होता है वैसा ही डबल का रिप्रेजेंटेशन होता है, बस इसके आगे हम डबल लिख देते हैं, बाकी रहता वही है और उसकी रेंज जो है वो बढ़ जाती है। वॉइड टाइप में कोई वैल्यू नहीं होती और स्पेसिफाई करता है कि फंक्शन के अंदर इसको देते हैं। फंक्शन जैसे है, फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर रिटर्न करना है तो वॉइड नहीं लगाएंगे। यदि हमने किसी फंक्शन के आगे वॉइड लिख दिया तो वो फंक्शन जो है कॉलिंग के समय जाएगा और लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, कॉलिंग की जगह कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की जाती। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उसको हम वॉइड कहते हैं। इसी प्रकार से करेक्टर टाइप में सिंगल करेक्टर जो होता है उसे हम CHAR से डिफाइन करते हैं। और करेक्टर जो होते हैं 8 बिट में स्टोर किए जाते हैं, इंटीजर स्टोरेज होता है ये। और क्वालिफायर साइंड और अनसाइंड करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अप्लाई किया जाता है, लिया जाता है, इसको यूज करते हैं। और इसको जो है यूज कर, जैसे करेक्टर टाइप है तो हम इसमें करेक्टर में फिर अलग अलग तरह से लेते हैं। तो करेक्टर में जैसे CHAR से डिफाइन कर दिया, अनसाइंड करेक्टर है तो अनसाइंड करेक्टर ही लिखेंगे, उसमें कीवर्ड यही रहेगा। साइंड करेक्टर के लिए साइंड पूरा लिखेंगे और CHAR आ जाता है। साइंड इंटीजर है तो साइंड INT लिख देते हैं और इंट भी लिख देते हैं इसे। और साइंड शॉर्ट एंड के लिए साइंड लिख के SHORT INT लिख देते हैं, या फिर शॉर्ट एंड और शॉर्ट केवल लिख देते हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन कीवर्ड्स हैं, कैसे कीवर्ड हम यूज करेंगे इसमें जो है। इसका से फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोट लिखते हैं, और डबल प्रेसिजन है तो डबल केवल लिखना है। और लॉन्ग अगर लेते हैं इसे डबल प्रेसिजन, एक्सटेंडेड डबल प्रेसिजन कहलाता है फ्लोटिंग पॉइंट का, और इसे हम लॉन्ग डबल लिखते हैं, LONG लॉन्ग, DOUBLE डबल। इस तरह से इसको लिखा जाता है डिक्लेरेशन के समय, तो ये दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट डेटा टाइप्स, अभी हम
जो प्राइमरी प्रोग्राम पहले शुरू में बनेंगे और आपके जो सिलेबस में है अधिकतर प्रोग्राम जो है प्राइमरी डेटा टाइप से ही पूरे हो जाते हैं, और जो एडवांस जैसे रहेगा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स रहेंगे, एरे है, फंक्शंस है, इनका भी हम यूज करेंगे लेकिन कम यूज होगा इनका, जो है तो कम ही प्रोग्राम इसके लिखे जाएंगे। अधिकतर प्रोग्राम जो है सिंपल डेटा टाइप के ही लिखेंगे हम। थैंक यू।